तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 124 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंग लिन जो होता है वहां पर ली मू वैन का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि नहीं अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और इसी के साथ ही वो उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। तो ली मू वैन उसे कहता है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। तो वो उसे कहता है कि 200 साल गुजर चुके हैं जब हम लोग आखिरी बार मिले थे, लेकिन तुम्हारी एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, तुम्हारी एज उतनी की उतनी और तुम पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत भी हो गई हो। तो वो उसे बताती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम मुझे वहां पर स्पिरिचुअल वाटर देकर गए थे, वो स्पिरिचुअल वाटर पीने की वजह से मेरी एज नहीं बढ़ी। और इसी के साथ ही वो उसे पूछते हैं कि अब आगे क्या करना होगा, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, कि तुम यहाँ पर जिस पिल को ढूंढ रहे हो जिससे तुम डायरेक्टली नेशनल सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सको, मुझे नहीं लगता कि वो रैंक 6 के सुजाकू कंट्री के अंदर भी मिल पाएगी, तो मैं तो यहाँ पर उसको नहीं बना सकती। तो वैंग लिन उसे कहता है तो फिर हमें यहाँ पर कुछ और सोचना होगा। तो वो उसे कहती है क्यों ना हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो वैंग लिन कहता है तो फिर ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे क्लोन को अगर हम लोग यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंचा पाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वो उसे कहती है हाँ ये मैं कर सकती हूँ, मेरे साथ आओ, मेरे पास यहाँ पर इसके लिए एक तरीका है। हम लोग पहले यहाँ पर तुम्हें कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंचाएंगे, उसके बाद तुम्हारे क्लोन को नेशनल स्टेज में पहुंचाएंगे और उसके बाद तुम्हारी मेन बॉडी नेशनल सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करेगी। वो उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ी होती है और साथ ही वहीं पर उसे कहती है कि मेरे पास बहुत सारी पिल्स हैं जिनसे तुम यहाँ पर आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकते हो और कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंच जाओगे। लेकिन साथ ही वहीं पर रुक जाती है। तुम्हारा वैंग लिन से कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर यही सोच रही होगी कि अगर मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो फिर मेरा मकसद पूरा हो जाएगा और मैं यहाँ पर से चला जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर इस बार तुम्हें पीछे छोड़कर नहीं जाने वाला, जैसे मैं 200 साल पहले तुम्हें छोड़कर चला गया था। मिस ली मू वैन जो होती है उसकी बात सुनने के बाद काफी खुश होती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ पर ढेर सारी बातें करते हैं कल्टीवेशन पिल्स के बारे में। तो वैंग लिन उसे बताता है कि अभी तक मैं यहाँ पर कुछ पिल्स खा रहा था जिनकी मदद से मैं ब्रेक थ्रू कर रहा था। तो वो उससे पूछती है क्या वो पिल्स तुमने खुद बनाई थी। तो वैंग लिन उसे बताता है कि हाँ मैंने खुद बनाई थी। तो वो कहती है लेकिन तुमने उन पिल्स को कैसे बनाया था। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर उनके अंदर अपने स्पिरिचुअल वाटर को यूज करता रहा हूँ। स्पिरिचुअल वाटर को यूज करने के बाद पिल्स जो थी वो अच्छे से बन रही थी, लेकिन जैसे जैसे पिल्स की एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे स्पिरिचुअल वाटर भी काम नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर स्पिरिचुअल वाटर को यूज किया जा सकता है। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि स्पिरिचुअल वाटर क्या कुछ कर सकता है। वैंग लिन से कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास बहुत सारा स्पिरिचुअल वाटर है। वो अपने पास से बहुत सारी बॉटल्स निकालकर उसके सामने रख देता है। तो वो उसे कहती है कि तुम वाकई में यहाँ पर काफी बड़े बुद्धू हो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि स्पिरिचुअल वाटर के इफेक्ट्स क्या हैं। तुम्हारे स्पिरिचुअल वाटर की एक बॉटल मुझे दे जाने के बाद मैंने यहाँ पर इसके ऊपर स्टडी की थी और स्टडी करने के बाद मुझे पता चला था कि एक तो स्पिरिचुअल वाटर को पीने के बाद हमारी एज नहीं बढ़ती और दूसरा स्पिरिचुअल वाटर को पीने के बाद हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिप्लेस हो जाती है और तीसरा ये कि इस स्पिरिचुअल वाटर को हम लोग पिल्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जब हम पिल्स बनाने में इसको यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पर सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की पिल बना सकते हैं। और ये स्पिरिचुअल वाटर इतना ज्यादा महंगा है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर स्पिरिचुअल वाटर के 10 ड्रॉप्स है तो तुम यहाँ पर हाई रैंक के कंट्रीज के अंदर इसको बहुत ज्यादा पैसों में बेच सकते हो, यहाँ तक कि तुम्हें इसके साथ पूरी जिंदगी की कमाई मिल सकती है और तुम सारी जिंदगी बैठकर खा सकते हो। वैंग लिन से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं स्पिरिचुअल वाटर को यूज करने वाला हूँ, अगर इससे मेरे चांसेस बढ़ते हैं नेशनल सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के। तो वो उसे कहते हैं कि जहाँ पर 30% चांसेस बढ़ जाएंगे, हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर ऐसी पिल बना लें और हो सकता है कि 2 महीने के टाइम में यानी मेरी शादी से पहले पहले तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लो। तो साथ ही वो उसे कहती है लेकिन हमें यहाँ पर हाई क्वालिटी की पिल्स बनाने के लिए हाई क्वालिटी का पिल फर्नेस भी चाहिए होगा, अगर कोई एंशिएंट फर्नेस हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो वैंग लिन अपने पास एक फर्नेस निकालता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक स्पेशल जगह के ऊपर गया था एंशिएंट गार्ड्स की दुनिया में, वहां पर से मुझे एक फर्नेस मिला था और ये फर्नेस जो है मुझे लगता है कि ये तुम्हारे काम आएगा। तो वो उसके सामने जब फर्नेस करता है तो उसे देखने के बाद वो काफी हैरान होती है और कहती है तुम्हारे पास ये कहां से आया, ऐसे लगता है जैसे ये रैंक 4 के कंट्री से आया है और ये काफी ज्यादा पावरफुल लगता है, इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है, ऐसे लगता है कि ये एक रैंक 7 लेवल का एक कल्टीवेशन कॉल्ड्रॉन है। और साथ ही वहां पर हमारा वैंग लिन से कहता है कि बस तुम्हें यही समझ लो कि मेरे हथे कहीं पर से ये लग गया था, क्या इसे यूज किया जा सकता है। तो वो उसे कहती है हाँ इसे यूज किया जा सकता है, लेकिन साथ उसे वहां पर एनर्जी की एक छोटी सी लाइन दिखाई देती है। तो वो कहती है इसके ऊपर तो एक सील लगी हुई है, कॉल्ड्रॉन के ऊपर इस सील का मतलब यह है कि इसे पिल सील कहते हैं। तो वैंग लिन कहता है कि पिल सील क्या होती है। मिस मू वैन उसे बताती है कि पिल सील का मतलब ये होता है कि इस कॉल्ड्रॉन के अंदर किसी ने एक पिल को रखकर उसके ऊपर एक सील लगा दी है। ये हमेशा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर पिल की एफिशिएंसी बढ़ जाए, जितना ज्यादा कॉल्ड्रॉन जो है वो सालों पुराना होता जाएगा उतनी ज्यादा पिल सील मजबूत होती जाएगी और साथ उसके अंदर जो रखी हुई पिल है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। मुझे लगता है किसी बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर ने, किसी अल्केमिस्ट ने यहाँ पर इसके अंदर एक पिल बनाकर डाल दी होगी और उसके बाद इसके ऊपर सील लगा दी होगी। जबकि ये पिल पिछले कई 100 सालों से इसके अंदर बंद है तो इसका मतलब यह है कि इसका कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया होगा, यानी इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ गई होगी और इसका रैंक भी बढ़ गया होगा। वैंग लिन उसकी सारी बातें चुपचाप वहां पर सुन रहा था और मिस ली मू वैन उसे कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि इस कॉल्ड्रॉन के अंदर कौन सी पिल है और क्या हम लोग इस पिल को यूज कर सकते हैं तुम्हें नेशनल सोल स्टेज में भेजने के लिए, लेकिन इस पिल सील को खोलने के लिए भी यहाँ पर काफी सारी महारत की जरूरत पड़ेगी। मुझे यहाँ पर पहले इसको स्टडी करना पड़ेगा कि हम लोग इस पिल सील को कैसे रिमूव कर सकते हैं। वैंग लिन अपने पास से एक जेट निकालता है और उसे कहता है कि जिस बंदे के पास से मुझे ये वाला फर्नेस मिला
था उसी बंदे के पास से मुझे ये जेड भी मिला था। तो क्या मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ पर इस जेड की मदद से इस पिल सील को हटाने के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तुम इसको भी यहाँ पर स्टडी कर लेना। तो वो उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं इसको स्टडी कर लूंगी। मिस ली वुमैन जैसे वहां पर जेड को अपने हाथ में पकड़ दिया तो पता चलता है कि इसके अंदर जितनी रेसिपीज हैं वो सारी की सारी रैंक 4 के कल्टीवेशन कंट्री के एक सेक्टर की हैं, जिस सेक्टर का नाम क्यू होंग सेक्टर है। तो क्यू होंग सेक्टर के लोगों के बारे में बहुत ज्यादा फेमस है कि वो लोग यहाँ पर इस तरह की पिल सील्स को यूज करते हैं और इस तरह का कॉल डाउन ये भी वहीं पर उन्हीं के क्यू होंग सेक्टर का ही है। तो वो कहती है मुझे लगता है कि ये उन्हीं के सेक्टर के ही होगा और हम लोग इतनी आसानी के साथ इस पिल सील को नहीं हटा पाएंगे और केयरलेसली अगर फोर्सफुली जहां पर इसको ओपन करने की कोशिश की गई तो अंदर की पिल टूट जाएगी। इसके लिए हमें यहाँ पर रिसर्च करनी होगी और एक परफेक्ट टाइम देखना होगा। अगर हम लोग परफेक्ट टाइम के ऊपर सील को नहीं हटाएंगे तो फिर पिल का जो एफिशिएंसी लेवल है वो कम हो जाएगा। मानो वैंगलिन उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग यहाँ पर जबरदस्ती से खोलने की कोशिश करेंगे तो पिल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर पिल के टाइम से पहले इसको ओपन करेंगे यानी कि अगर सही तरीके से भी ओपन कर लेते हैं तब भी इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसका एफिशिएंसी लेवल कम होगा। तो वो उसे कहती है हाँ ऐसी ही बात है, हमें यहाँ पर पिल के पकने का इंतजार करना होगा कि कब ये यहाँ पर पकने वाली है। वैंगलिन उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा निराश हो जाता है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाकर अपनी लाइब्रेरी में सारी की सारी बुक्स पढ़ दूंगी। इसके बारे में पिल सील के बारे में जितनी बुक्स होंगी मैं सारी पढ़ूंगी ताकि मुझे पता चल सके कि कैसे पता चलेगा कि अंदर की रखी हुई पिल जो है वो पक चुकी है और तुम कंप्लीट हो चुकी है और कब हम लोग यहाँ पर इस सील को हटा सकते हैं। साथ ही मिस ली वुमैन होती है अपने पास से काफी सारी पिल्स और जड़ी बूटियां हमारे वैंगलिन को देती है और कहती है कि ये सारी की सारी जड़ी बूटियां और पिल्स तुम्हारे लिए हैं, तुम इन सभी को यूज करके अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हो ताकि तुम बहुत ही जल्दी यहाँ पर कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंच सको। उसके बदले में हमारा वैंगलिन अपने पास से अपने दोनों डेविल्स को निकालता है, बॉस जूली और साथ में उस स्पिरिचुअल बीस्ट को, उन दोनों की सोल को निकाल कर उसे कहता है कि तुम इन दोनों को अपने पास रखो। तो वो कहती है ये क्या, तो तुम्हारे पास तो एक और डेविल आ गया। तो वो कहता है हाँ यहाँ पर एक और डेविल है, ये दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ये दोनों हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। वैंगलिन उसे कहता है कि जब तुम्हें पता चल जाए कि इस सील को कैसे हटाना है तो उस वक्त किसी एक डेविल बॉस को यहाँ पर मैसेज देकर भेज देना और मुझे आकर सारी बात बता देगा और उसके बाद मैं खुद वहां पर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और उसके बाद मिस ली वुमैन जो होती है वहां पर से लाइब्रेरी की तरफ चल देती है। जब वो लाइब्रेरी में पहुंचते हैं वहां पर पहुंचने के बाद एक बुक ओपन करते हैं और उसे पढ़ रही होती है, उसे महसूस होता है कोई उसका पीछा कर रहा है और उसके ऊपर नजर रख रहा है। तो इसी के साथ ही मिस ली वुमैन कहती है मुझे लगता है कि सीनियर ब्रदर सन जो है वो मेरे ऊपर नजर रखवा रहा है, तो मुझे यहाँ पर इस बात को सीक्रेट रखने के लिए सारी बुक्स को पढ़ना होगा ताकि उन्हें इस बारे में पता न चल सके कि मैं किस बारे में स्टडी कर रही हूँ। और वो एक एक करके सारी बुक्स को ओपन करती है और सभी को वहां पर पढ़ना स्टार्ट करती है क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कोई भी बुक को वापस घर नहीं लेकर जाएगा, यानी अपने क्वार्टर्स में नहीं लेकर जाएगा और वहीं पर पढ़ेगा। इसी वजह से सारी बुक्स वहीं पर पढ़नी पड़ती हैं। यहीं पर सीनियर सन को दिखाते हैं कि उसका बंदा जो उसके ऊपर नजर रख रहा था वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि सर वो लाइब्रेरी में जा रही है। तो वो कहता है लाइब्रेरी में वो क्या करने के लिए जाती है। तो वो कहता है कि वहां पर हर किस्म की रेसिपीज और हर किस्म की फिल मेकिंग की बुक्स को पढ़ रही है। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं बता सकता कि वो कौन सी बुक को पढ़ रही है। बात सुनने के बाद सन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है ठीक है तुम यहाँ पर से जा सकते हो। फिर साथ ही वो कहता है कि ली वुमैन कमीनी कही कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में पता है कि मैं तुम्हारे पर नजर रखवा रहा हूँ, इसी वजह से तुम यहाँ पर सारे सबूत भी मिटाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपने डैड को इस बारे में बता दिया और मेरे डैड ने इंसेस्टर्स के साथ इस बारे में बात कर ली है। जब इंसेस्टर्स ने फैसला दे दिया है कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, तुम एक नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर के खिलाफ तो नहीं खड़ी हो पाओगी।